जुआ? तो आपने उसे जुए का बोल दिया? उस वक्त मुझे जो समझ आया बस कह दिया, लेकिन दिल तो उसका टूटा होगा इस बात से भी। असल बात जानने से बेहतर है ये। हाँ ऐसा ही है, ये जानना कि उसका बाप इतना बीमार है कि मरने ही वाला है, इस बात से तो बेहतर ही है जो मैंने कहा। जी अंकल, आपके दर्द को समझ सकता हूँ मैं। देखें, ये मुश्किल ज़रूर होगा आपके लिए, लेकिन अपने घर वालों को तो सच बताएं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। देखो, हम जिंदगी में हर चीज़ अपने मुताबिक नहीं कर सकते। सर्जरी का इरादा मुलतवी कर दिया है मैंने। देखो असगर, फौजा आने से पहले मैंने बहुत सख्त काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम करता रहा हूँ, अपनी फैमिली को बहुत नज़रअंदाज करता रहा, बिल्कुल वक्त नहीं दिया मैंने इन लोगों को। मैंने तो अपना सब कुछ वर्दा पर छोड़ दिया था, उसी ने मेरा पूरा घर संभाला, मेरे बच्चे भी संभाले। अब ये सर्जरी का इरादा कुछ खुदगर्जी लगती है मुझे। देखो, अगर सर्जरी के बाद में बच गया और उसके बाद अगर मैं अपाहिज हो गया तो कौन ख्याल रखेगा मेरा? मेरी बीवी पे एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। वैसे भी कितना वक्त बचा है जीने के लिए? 2 साल 4 साल, इससे ज़्यादा वैसे भी क्या जी लूँगा मैं। ये कीमती वक्त में अपने घर वालों के साथ जीना चाहता हूँ। यहीं पर एक ऑफिस खोल लूँगा, रेस्टोरेशन और आर्किटेक्चर का काम कर लूँगा। अब मेरी फिक्र छोड़ो और किसी को कुछ मत कहना। मैं एलिया से कैसे बात करूँगा अंकल? जब वो स्कूल आएगी तो मैं उसका सामना कैसे करूँगा, बताएं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें मजबूर किया था। तुम तो मुझे रोकने अस्पताल तक आए थे, इसलिए अब तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। देखो, अब तुम ज़्यादा मत सोचो। जिस तरह से तुमने अपनी ज़िंदगी बनाई है, बहुत इज्जत करता हूँ मैं तुम्हारी। शर्मिंदा हूँ मैं। बस तुम इस बीमारी वाली बात को अब बिल्कुल भूल जाओ, जहन से निकाल दो अपने, और किसी को कुछ भी मत कहना। या यूं समझ लो कि मेरी और तुम्हारी कभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता। थोड़ा सा ही वक्त बचा है, अच्छे से गुजर जाएगा। तो फिर मंजूर है तुम्हें? मंजूर है मुझे।